आज मैं एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। मेरी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है जिसका नाम है पल्लवी तिवारी फ्रॉम उत्तराखंड अल्मोड़ा। बहुत मेहनत किया इसने और आज ये तकरीबन 4-5 जॉब के साथ आप लोगों के सामने है। वो खुद बताएगी अपना इंट्रोडक्शन और उसे कौन कौन सा जॉब मिला है। इसके पहले इसने बहुत मेहनत करी है। वो खुद अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। धीरे धीरे वो सब कुछ बताएगी। पल्लवी आपको इंट्रोड्यूस करेगी। कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पल्लवी तिवारी। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। अल्मोड़ा एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड में। मैंने इससे 4 जॉब्स क्रैक की हैं। SBI PO, IBPS PO जिसमें मुझे यूनियन बैंक मिला है, RRB PO और IBPS क्लर्क जिसमें मुझे पंजाब नेशनल बैंक मिला है। थैंक यू। अभी पल्लवी ने सिडबी का भी इंटरव्यू दिया है जिसका के रिजल्ट वेटिंग है। yes, सबसे पहले पल्लवी मैं ये बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा तुमसे कि प्रीलिम्स के लिए बच्चों को अगर बेसिक की तैयारी हो चुकी है तो डेली पढ़ाई का प्रीलिम्स का शेड्यूल क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक्स और क्विज। तो डेली हमें 2-3 मॉक्स जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग उतना देना चाहिए और उन्हें सिर्फ प्रॉपर एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मॉक देके हम रिजल्ट नहीं अपने देख सकते। एनालिसिस बहुत जरूरी है। जी सर। ओके, अगर कोई बिगनर हो तो उसको डेली 5 से 6 पजल काफी है बनाना? ये सर डेली बिगनर को एक्चुअली अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने चाहिए। तो 5-6 पजल के बाद उससे अपनी लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि पजल को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो स्टार्टिंग में इनफ है 5-6 पजल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे मुझे YouTube पे भी टेक्स्ट करते हैं। RRB PO का जो पेपर होता है उसमें 45 मिनट का कंबाइंड टाइम होता है। तो रीजनिंग मैथ्स के टाइम को मैनेज करना, कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, इसके लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सर इसके लिए मॉक्स के थ्रू हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, रीजनिंग है या फिर क्वांट है। सर तो मेरा पर्सनली रीजनिंग था, तो मैं 20 मिनट्स का स्लॉट प्रोवाइड करती थी रीजनिंग को और फिर उसके बाद मैं क्वांट पे आती थी। सर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक ही सेक्शन पे लगे और हमारा दूसरा सेक्शन का सेक्शनल ही ना निकल पाए। तो हमें टाइम को डिवाइड कर लेना चाहिए कि 20 मिनट और 25 मिनट हम दोनों सेक्शन में देंगे। बाकी हमारा जो बेस्ट है मैथ्स या रीजनिंग उसको पहले उठा लेना चाहिए। जी सर। ओके, जब ऐसा लगने लगे कि हमारा प्रीलिम्स होने वाला है तो मेंस के किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए शुरुआत से? सर हमें न्यूज़पेपर रीडिंग तो इनिशियली ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से हमारी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती है एंड ऑल्सो हमारा करंट अफेयर का भी बेसिक बन जाता है। सर इसके अलावा हमें 1 या 2 मेंस की पजल्स और DI डेली लगानी चाहिए। ओके, सुपर 50 में आकर के आपको क्या बेनिफिट मिला, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो? जैसे मैंने गाइड किया तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिला उससे? सर जैसा कि मैं 2021 से आपसे कनेक्टेड हूँ, तो मैंने कई इंटरव्यूज आपको दिए। लास्ट ईयर भी मैंने IBPS PO, ECGC PO, इस साल के लिए 3 इंटरव्यूज और सिडबी का इंटरव्यू। तो सर एक टाइम रहता था और एक क्वेश्चन आप बता देते थे कि इस टाइप के हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सर तो काफ़ी हेल्प होती थी। एंड ऑल्सो सर जो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप इंटरव्यूज, ग्रुप एक्सरसाइजेज आपने यूट्यूब पे वो अपलोड भी किए जो, सर उनसे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि वैरायटी ऑफ टॉपिक्स तो आपने कवर करा दिए थे। न्यूज़पेपर जो हम लोग करते हैं या वीकली करंट अफेयर्स करते हैं वो करना कितना इम्पोर्टेंट है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर करना, कि एटलीस्ट सर लास्ट टाइम के 10 दिन में हम करंट अफेयर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका इस साल या तो मेंस नहीं हुआ होगा या अपने सुपर 50 के हैं जो इंटरव्यू से थोड़े रह गए हैं, उन अपने दोस्तों को आप क्या बोलना चाहेंगे या इंडिया के किसी भी स्टूडेंट को? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत करिए, होप्स मत हारिए, क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट 25-26 एग्जाम्स दिए हैं। तो एक टाइम पे लगता है कि हम लो फील कर रहे हैं, तो आप 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, बट वापस स्टार्ट करिए और हार बिल्कुल मत मानिएगा। और गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी टाउन से हूँ, मैं किसी विलेज से हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, पल्लवी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि इन लोग का अल्मोड़ा में कभी सेंटर नहीं होता। ऑलवेज प्रीलिम्स देने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है पल्लवी? सर मुझे प्रीलिम्स देने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता था, जो कि 100 किलोमीटर दूर था, और पहाड़ों में ट्रैवलिंग में 4 आवर्स को लग जाते हैं, इतना ट्रैवल करने में मिनिमम 4 आवर्स। और मेंस देने के और लिए? मेंस देने मुझे देहरादून जाना होता था, कि ओवरनाइट की जर्नी रहती थी। इंटरव्यू मेरे लखनऊ में रहते थे, उसमें भी सर 400-500 किलोमीटर रहता था। तो मैं यही बोलूँगी, आप अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग करिए और मेहनत करिए। ओके गाइस, मैं चाहूंगा कि पल्लवी का सिडबी में भी हो। इस साल RBI ग्रेड B निकला है, बाकी देखता हूँ कि इस बार इसको फिल कराना है या नेक्स्ट ईयर फिल कराना है। बाकी मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इस साल लगे रहें। अभी RBI असिस्टेंट, RRB PO क्लर्क, RBI ग्रेड B आया हुआ है, उसके अलावा SBI, IBPS, RRB सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। EPFO का फॉर्म का डेट खत्म हुआ है और LIC ADO का मेंस का रिजल्ट वेटिंग है। तो मैं पल्लवी को उसके आगे वाले
लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा Thank you. और वो और भी आगे बढ़े। और आप लोग को बस यही कहूंगा कि कोई भी गाइडेंस अगर मेरे से लेनी हो गुरुकुल में सुपर 15 प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे 7503235358 के नंबर पर। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग की नौकरी जरूर लगे। जय मां सरस्वती।